एक स्मॉल सेगमेंट है जिनको अभी भी हमें अपनी लॉयल्टी और पेट्रियोटिज्म उनको दिखाना पड़ता है कि वी आर एज मच इंडियन एज यू गाइज आर। शाहरुख खान को लिख देंगे या किसी भी स्टार को लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, वो गलत है। बिकॉज द आइडिया ऑफ सोशल मीडिया इज टू कनेक्ट पीपल, नॉट डिवाइड पीपल। क्या आप मुझे स्टॉक कर रहे हो क्या? आपको कैसे पता चला मैं एक्शन की ट्रेनिंग कर रहा हूँ? आई डोंट हैव टू गिव ओपिनियंस ऑन एनी एंड एवरीथिंग, बट इफ आई स्ट्रांगली फील अबाउट समथिंग एट सम पॉइंट, आई विल टॉक। Saqib, pleasure having you back on Borrowed Hungama. It's always nice talking to you, फरीदुन भाई। क्या लग रहे हो आज आप? एकदम क्लीन शेव करके ब्लैक दोनों का इत्तेफाक से ब्लैक हो रहा है। ट्विनिंग हो गया भाई, ट्विनिंग हो गया। क्रैकडाउन is coming up। प्रोमो भी मैंने देखा, काफी बॉडी काफी आपने अच्छे से बनाई है, एकदम बिल्कुल। बॉडी तो आपने पहले भी अच्छी बनाई, लेकिन ये है कि वो प्रेजेंटेशन जो है इसमें काफी अच्छा लग रहा है। तो कुछ बताएं क्रैकडाउन के बारे में, कुछ जिक्र करें भाई। क्रैकडाउन एक स्पाई शो है, एक एस्पियोनाज शो है। एंड मैं पिछले जब मुझे ऑफर हुआ उससे पहले 6 महीने पहले मैं ऐसे ही बैठा था और मैं सोच रहा था यार मैं कोई नई स्किल लर्न नहीं कर रहा हूँ लाइफ में ना, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ अपनी स्किल सेट बढ़ाने के लिए। तो मैंने कहा यार मैं थोड़ा ना एक्शन ट्रेनिंग चालू करता हूँ, just to maybe invest my time somewhere else। तो मैं 6 महीने से मैंने एक्शन ट्रेनिंग शुरू की और आउट ऑफ द ब्लू मुझे अप्पू का फोन आया, अपूर्व लाखिया, वो मेरे दोस्त हैं, हम साथ में क्रिकेट खेलते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार मैं ना एक एक्शन शो बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तू उसमें लीड रोल करे। तो मैंने कहा क्या बात कर रहे हो सर, क्या आप मुझे स्टॉक कर रहे हो क्या? आपको कैसे पता चला मैं एक्शन की ट्रेनिंग कर रहा हूँ? सो दैट्स हाउ इट वाज ऑफर्ड टू मी। आई रेड इट, आई एम लाइक यार ये स्पेस में तो घुसना है, ये स्पेस एक्सप्लोर करना जरूरी है। बिकॉज एज अ जॉनरा मुझे एक्शन देखना बहुत पसंद है भाई। मैं ये स्पाई एस्पियोनाज वर्ल्ड के शोज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एंड नाउ टू बी एबल टू डू दैट, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। और जब आप जैसे मेरे दोस्त हैं जो कहते हैं बॉडी वॉडी बनाई है, अच्छी लग रही है, अच्छी प्रेजेंटेशन है, तो अच्छा लगता है भाई। नहीं एब्सोल्युटली यार, हम तो आपको आपकी पहली फिल्म से जानते हैं जी, एंड हमने आपका स्ट्रगल भी देखा है जी कि हम लोग 6-7 लोग प्ले देख रहे थे, उसमें आप भी मौजूद थे। जी सर, हम तो करते रहते हैं सर, वी आर अ फाइटर, आई एम अ फाइटर। नहीं which is amazing and I think that is really commendable। Okay, and आपने काफी जगह पे इसको शूट किया, कसौली में, दिल्ली में, और काफी जगह पे आपने शूट भी किया है इसको जी। और शूटिंग का तजुर्बा कैसा रहा? यार भाई हमने ना फ्रॉम दिसंबर टिल फरवरी, आई थिंक लॉकडाउन से 2 हफ्ते पहले हमने इसकी शूटिंग खत्म की थी। एंड वी शॉट इन ऑलमोस्ट 0 डिग्रीज। तो और एक्शन 0 डिग्री में करना एंड बेयर बॉडी करना, ऑल दैट करना, वो बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि आपको हीरो की तरह लड़ना है और बहुत सर्दी है भाई, बहुत सर्दी है। और आपको पहाड़ों के ऊपर भाग के चढ़ना है, लोगों से हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना है। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट टू बी एबल टू क्रिएट समथिंग देयर इज व्हाट गिव्स मी हैप्पीनेस। कि आप उन सारे जब भी कोई शो दिखेगा उनको ये नहीं दिखेगा कि कितनी सर्दी थी, उनको सिर्फ एक्शन और कट के बीच में जो हमने किया वो दिखेगा। सो एक्सपीरियंस वाइज आई वर्क विद अपूर्व लाखिया हु एक्सेल्स इन दिस जॉनरा। वो इनकी स्पेस है, सो आई थॉट आई वाज इन एबल हैंड्स because as much as I love the genre, I've never really shot action as much as I shot for this show. So I was also very nervous getting into it. मैं सोच रहा था यार ये कैसे होगा, अगर मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक है कि नहीं। बट आई थिंक विद अप्पू बीइंग देयर, विद द एक्शन टीम दैट वी हैड, that gave me the confidence कि मैं ये कर सकता हूँ। And also the kind of actor I am, I like to try new things because मुझे लगता है कि because मैं ट्रेनिंग, मैंने जब मेरी सारी एक्टिंग की जो ट्रेनिंग है भाई, वो जब मैं एक्टर बन गया उसके बाद चालू हुई। तो ऐसा नहीं था कि मैं कहीं से थिएटर करके आ रहा था या मैंने कहीं कोई फिल्म स्कूल ज्वाइन किया था। सो आई एम ऑलवेज नर्वस बिफोर ट्राइंग अ न्यू जॉनरा। सो फॉर मी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट द टीम आई हैव, because ultimately what I put out there is not only me working, there are 20,000 other people who are collaborating with me to making it look good. So I was very, very happy with the kind of team I had. That gave me the confidence that I can also explore this genre. साकिब, आपका एक व्यू पॉइंट होता है, you have a voice, you have opinions about whatever is happening around us। जब मैंने प्रोमो मैंने देखा, नहीं आप मैं बहुत इज्जत करता हूँ आपकी। आई थिंक
whatever thing you say, I have a lot of respect for that. तो प्रोमो जिस तरीके से जब एंड होता है तो आपका एक डायलॉग है उसके अंदर जी एक इंटरटेनमेंट का मीडियम है, लेकिन इंटरटेनमेंट का मीडियम का बहुत इम्पैक्ट भी होता है बिकॉज सिनेमा और एनी सॉर्ट ऑफ मास मीडिया हैज अ वेरी वाइड इम्पैक्ट. जी आपके लिए किसी भी शो के लिए या फिल्म के लिए उसकी पॉलिटिक्स में बिलीव करना कितना इंपॉर्टेंट होता है? हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर यू believe it in with all your conviction? I don't know yaar, I'm still very confused about it to be really honest, and every time मेरा एक different opinion होता है इसको लेके, cause I'm also very to be really honest, I'm not sure about कि मेरी personal politics और जो मैं शो कर रहा हूँ उसकी politics का कितना मिलना लाजमी है कि नहीं, but कहीं ना कहीं एक thread मिलना जरूरी है, because वरना आप जो काम कर रहे हो उसमें conviction नहीं आएगी भाई, क्योंकि अगर आप उस चीज में कंप्लीटली बिलीव नहीं करते तो आप कन्विंसिंगली वो नहीं कर पाएंगे. तो मैं वो कन्विक्शन ढूंढने की कोशिश करता हूँ जो भी मेरा शो या जो भी मेरी फिल्म है उसकी पॉलिटिक्स में, अगर उसकी कोई पॉलिटिक्स है फर्स्टली तो उसमें मैं कहीं अपनी कन्विक्शन ढूंढने की कोशिश करता हूँ, और वो मुझे शो में मिली. एंड आई थिंक कुछ कहने की कोशिश कर रहा है शो विच इज नॉट राइट आउट देयर, विच इज नॉट वी आर नॉट मतलब ब्लेटेंटली हम हैमर करके नहीं वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमने एक सब्लिमिनली उसको बोलने की कोशिश की है. और फरीदुन, यू एंड मी भाई, आई थिंक वी फेस दैट समवेयर राइट. कहीं ना कहीं एक स्मॉल सेगमेंट है जो जिनको अभी भी हमें अपनी लॉयल्टी और पेट्रियोटिज्म उनको दिखाना पड़ता है कि वी आर एज मच इंडियन एज यू गाइज आर. सो आई थिंक वो थॉट मेकर का था, मेरा नहीं था, बट I don't not agree with that thought. I also agree with that thought somewhere, because living the life I've had, yes, I have faced a couple of things here and there. Have they affected me mentally? No. But do those things happen? Yes. So वो हमने दिखाने की कोशिश की है भाई, और कुछ ज्यादा है नहीं. अगर आप in totality देखें तो ये एक बहुत छोटा लेयर है शो का. ये आपका प्रोटैगनिस्ट जो है वो मुसलमान है, एंड वो बहुत बड़ा देशभक्त है, वो अपने देश से बहुत प्यार करता है और वो इसीलिए करता है जो वो करता है. बट कुछ एलिमेंट्स हैं सोसाइटी के जो आज भी उसकी लॉयल्टी पे क्वेश्चन उठाते हैं. तो ये उनके लिए है कि जो मुसलमान होता है वो सिर्फ कुरान से नहीं अपने ईमान से भी होता है, और उसका ईमान हमेशा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए. Don't you find it a bit problematic that this entire loyalty thing that one has to prove all the time? Problematic तो है, but भाई the society we live in is problematic, and also the shows and films we make are somewhere mirroring the society we live in. So हम कुछ कोई बाहर से कोई चीज उठा के नहीं लाए, ये चीजें हम सब ने देखी हैं, ये हम सब के साथ हुई हैं at some level, और उसको हमने दिखाने की कोशिश की. कोई प्रोपेगेंडा नहीं है यार इसमें, मतलब आई डोंट सी कि हम कोई प्रोपेगेंडा पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स व्हाई यू गेटिंग एट. और हमने सिर्फ क्योंकि ये जो कैरेक्टर है ये इसकी बहुत श्योरिटी है कि ये कौन है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, बट कुछ लोग हैं जो इसकी आइडेंटिटी को क्वेश्चन करते हैं. ये जवाब उनके लिए. आपकी पहली फिल्म से हम लोग आपको मैं जानता हूँ, आपको मुझसे फ्रेंडशिप करोगी, एंड वी इंटरव्यूड यू फॉर ऑल द फिल्म्स. You've been this extremely like happy-go-lucky person and bubbly guy. और मैं आपके कुछ इंटरव्यूज भी आज देखा था, मैं ये सोच रहा था कि आपके ये रेस्टोरेंट से मुताल्लिक जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं आप पक चुके होंगे. That why what really happened and all that. You've always enjoyed and you love talking. जी. बहुत मजा आता है बात करने में. आप मतलब सामने वाला शुरू हो जाए तो आप भी शुरू हो जाते हैं, एकदम किसी भी टॉपिक पे आप बात कर सकते हैं. लेकिन you know, since the time you joined the industry and now, do you feel a change in yourself? Do you feel that maybe you're getting a bit more serious now? Age has got nothing to do with that. I think one should always remain young at heart and child at heart. I think that's very important. But do you feel that there's too much of maybe seriousness which is maybe all around us, and that is in a way forcing people to change? Maybe it has changed you in a way. मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसको, कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं ना एक्टर हूँ, ठीक है. मेरा हर चीज पे ओपिनियन होना जरूरी नहीं है. मेरा प्राइमरी जॉब है टू एक्ट, और मेरे काम से आप मुझे जानिए. और आई डोंट हैव टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द वर्ल्ड. आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, आई एम नॉट अ वर्ल्ड लीडर, आई डोंट हैव टू गिव ओपिनियंस ऑन एनी एंड एवरीथिंग. But if I strongly feel about something at some point, I will talk. मतलब because that's the kind of person I am.
हैव आई ट्राइड टू चेंज माई सेल्फ एट ऑल फ्रॉम मुझसे फ्रेंडशिप करोगे टिल नाउ? नॉट कॉन्शियसली बट बहुत सारी चीजें आपके साथ होती है, बहुत सारी चीजें आपके साथ लाइफ में होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में रह जाते हैं और शायद उससे आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी ऑल्टर हो जाती है. बट माई इंटेंशन इज एंड हैज ऑलवेज बिन कि जो भी मुझे लाइफ में मिला कभी भी at whatever stage they've met me and now they meet me, they shouldn't feel like I have changed as a person. मेरा कोर नहीं बदलना चाहिए. That is what I keep working That's towards. very important. That is what I keep working towards and that's what my father's taught me यार, कि जो तुम्हारी अंदर की ईमानदारी है ना वो कभी करप्ट नहीं होनी चाहिए. बिकॉज जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं वी गेट सो मच वैलिडेशन समटाइम, सो मच ट्रोलिंग समटाइम, सो दैट शुडंट अफेक्ट आवर कोर. We should actually be very sure about how we feel and what we feel and we should be honest to ourselves. और अगर किस टाइम पे तुम कुछ बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हो और वो तुम दबाना नहीं चाहिए तुम्हें कभी. अगर तुम्हारा कुछ स्ट्रांग बिलीफ है तो बिकॉज ऑफ द फैक्ट तुम आर्टिस्ट हो और शायद तुम कुछ लोगों को सही और गलत में फर्क करना बता सकते हो तो तुम्हें बोल देना चाहिए. बट नॉट एवरी टाइम. You shouldn't have, मतलब I feel like बहुत सारी चीजें जिनके बारे में मेरा ओपिनियन ही नहीं है क्योंकि शायद मुझे उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, शायद मुझे उसकी नॉलेज नहीं है. तो मैं जिन चीजों के बारे में स्ट्रांगली फील करता हूँ मैं हमेशा से बोलने की कोशिश करता हूँ उनके बारे में, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो सही हो गलत हो कुछ भी हो. I always try and put my point of view forward and that's how I see it. You left Twitter recently. जी. How do you look at this entire monster that the social media has become? It's become a monster of another. I can't, मतलब आप इमेजिन करिए ना जब ये फेसबुक ट्विटर वगैरह सब चालू हुआ था, it was made to connect people. Like आप कितना सुनते थे अरे फेसबुक के थ्रू किसी को ऑर्गन डोनर मिल गया, अरे फेसबुक के थ्रू या ट्विटर के थ्रू आपने बिछड़े दोस्तों को मिलवा दिया, फैमिलीज को जुड़वा दिया. But now all these platforms are used to spread hate and to spread unrest between people. And to be really fair and honest, bhai, I would have been trolled गिन के 4-5 बार in life. And I think being an actor that is okay. क्योंकि उसको मैं इतना तवज्जो नहीं देता हूँ. But जो मेरा ट्विटर छोड़ने का वो रीजन ये था क्योंकि ट्विटर एक पॉइंट के बाद ना मेरे लिए न्यूज़पेपर बन गया था कि मैं सुबह उठता था और ट्विटर देखता था और देखता था कि दुनिया में क्या हो रहा है. And suddenly I started realizing कि यार लोगों में इतना जहर क्यों भर गया यार, एक दूसरे को इतने खुले में गाली दे रहे हैं. मतलब एक दूसरे को, मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को गाली दे सको यार. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि आप बोल सके आप क्या फील करते हैं ऑनेस्टली विदाउट फियरिंग कि दूसरा बंदा आपसे अग्री करे या नहीं करे. बट आई थिंक हमने इन सारे प्लेटफॉर्म्स को लाइक यू सेड एक मॉन्स्टर बना दिया. इतने सारे लोग हैं जो अब आपको खुल के गालियां दे रहे हैं बिकॉज उनको कोई डर नहीं है क्योंकि वो एक कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे छुप के बैठे हैं. और ये वही लोग हैं भाई जो अगर आपको गलती से कहीं मिल जाए ना आपके पास भाग के आएंगे और आपके साथ सेल्फी खिंचवा लेंगे. सो आई फील लाइक ये जो कंप्यूटर स्क्रीन ने इनको एक पावर दे दी है कि ये आज शाहरुख खान को लिख देंगे या किसी भी स्टार को लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, वो गलत है. आई थिंक द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुड लुक इनटू इट डेफिनेटली and take down accounts who are there to spread hate. Because the idea of social media is to connect people, not divide people. Absolutely.